नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ उलमा किराम व तमाम सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी खुशनसीबी है कि रब ताला के फजलो करम से हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत व सहाबा इकराम व बुजुर्गान दीन के वसीले और हुजूर बादशाह अहले सुन्नत व दीन की दुआओं से एक मरतबा फिर इस उर्से हुजूर सिराज मिल्लत में नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। बुजुर्गान दीन की याद में उर्स मनाने के जहाँ और भी बरक़ात और फ़वाइद है, उनमें से एक अहम फ़ायदा ये भी है कि जब हम उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और मामलात का जिक्र करते और सुनते हैं तो हम जैसे कमज़ोरों में भी अच्छे और नेक अमल करने का जज्बा बेदार हो जाता है। I consider myself very fortunate to speak about Huzur Siraj Millat, not just because he is my grandfather, but because he is a true Ashiq Rasool and a true Muballigh of Islam and a true preacher of Maslak Ala Hazrat, who dedicated his entire life towards safeguarding the correct faith of Muslim Ummah. हुजूर सिराज मिल्लत यकीनन एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत है जो बहुत सारी बशारतों की मिज़दाक़ है। खुतबे के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत नूरिया की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। रब ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जिसका तर्जमा हम सुन्नी जन्नतियों के इमाम सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूँ फरमाते हैं, ईमान वाले वही है कि जब अल्लाह को याद किया जाए तो उनके दिल डर जाए, और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाए उनका ईमान तरक्की पाए और अपने रबी पर भरोसा करे। इस आयत करीमा में रब ताला ने मोमिन कामिल के तीन औसाफ बयान फरमाए हैं, जिनमें पहला वस्फ यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाए तो उनके दिल डर जाए। दूसरा वस्फ कि जब अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान तरक्की पाए, और तीसरा वस्फ वो अपने रबी पर भरोसा करते हैं। अब जब हम हुजूर सिराज मिल्लत की किताब हयात को पढ़ते हैं तो उनमें ये तीन औसाफ मुकम्मल तौर से नजर आते हैं। यानी हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमा का दिल हमेशा याद इलाही और खौफ खुदा से सरशार है। He always remained engrossed in zikr and feared Allah in all matters of his life. तिलावत कुरान से अपने कल्ब को मुनव्वर करते रहना ये तो आपका वजीफा था। Reciting Quran Sharif was his way of life, और अल्लाह पर तवक्कल ये तो आपकी शान थी। His trust in Allah was unmatchable in his era. और खौफ खुदा का तो ये आलम कि सिर्फ आपकी कैफियत को देखकर आपकी सोहबत में बैठे हुए कितने दुनियादार पत्थर दिल खशियत इलाही से लबरेज हो जाते। और तिलावत कुरान से वो नूरानियत आपकी ज़ात में रच बस गई थी कि सिर्फ आपकी तिलावत की बरकत से कितने जंग आलूद दिल दुर जाते और ईमान की हलावत महसूस करते। और आपके तवक्कल का तो यह आलम कि आप बड़े से बड़ा काम रब ताला के भरोसे शुरू फरमा देते और अक्सर फरमाया करते, हम असबाब पर नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करते हैं। इसी की बरकत थी कि कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमती नजर आती। लिहाजा हुजूर सिराज मिल्लत कुरान मुक़द्दस में मज़कूर इन तीनों औसाफ के ना सिर्फ हामिल नजर आते हैं, बल्कि आपकी ज़ात वो थी जो दूसरों में भी इन औसाफ के पैदा करने का जरिया हुआ करती थी। यानी आप दूसरों के ईमान की तकमील का सबब होते।
और यही मुर्शिद बरहक की एक अजीम अलामत है। और क्यों ना हो, शायर ने सच कहा, मुफ्ती आजम इमाम अहमद रजा का आईना, मुफ्ती आजम का आईना सिराज अजहर रजा। हुजूर मुफ्ती आजम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इमाम अहमद रजा एंड हुजूर सिराज मिल्लत इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हुजूर मुफ्ती आजम। Actually, the fact is that it was फैजान हुजूर मुफ्ती आजम which हुजूर सिराज मिल्लत distributed generously throughout his life। रब ताला से दुआ है कि हमें भी इन मामलात पर हुजूर सिराज मिल्लत के सदके अमल की तौफीक अता फरमाए। मगर ये भी याद रहे कि सारे अच्छे अमल उसी वक्त नफा देंगे जब ईमान और अकीदा हर एतबार से दुरुस्त हो, यानी मसलके अहले सुन्नत जिसे पहचान के लिए इस दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है, उसके ऐन मुताबिक हो। महबूबा ने खुदा से सच्ची मोहब्बत और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत हो। यही दीन की असल है और यही तालीमात हुजूर सिराज मिल्लत है। उनकी तालीमात पर सख्ती से कायम रहना यही उनकी बारगाह में बेहतरीन खिराज है और हमारे लिए जरिया नजात और सच्चे मुरीद होने की पहचान है। Now, if someone calls himself follower of Huzur Siraj Millat and still holds love for Gustaq Rasool, if someone calls himself a follower of Huzur Siraj Millat and still holds love for enemies of Ahl Bayt, if someone calls himself a follower of Huzur Siraj Millat and still respects the enemies of companions and saints, then remember that such a person is far from being a follower of Huzur Siraj Millat. Such a person is surely सुलह कुल्ली। अगर कोई खुद को मेरे दादा जान का मुरीद बताए और अहले बैत के दुश्मनों से प्यार करने वाला हो, कोई खुद को मेरे दादा जान का मुरीद बताए और गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, कोई मेरे दादा जान का खुद को मुरीद बताए और सहाबा किराम औलिया किराम के दुश्मनों की ताजीम करता हो, तो याद रखे ऐसा शख्स हुजूर सिराज मिल्लत का मुरीद तो दूर की बात, वो तो सुन्नी नहीं है, यकीनन ऐसा शख्स सुलह कुल्ली है। और सुलह कुल्ली के बारे में हम सुन्नियों की शान जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम सैयदी सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमा क्या फरमाते हैं, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। Lastly, I would complete my speech with these beautiful words of मनक़बत written in his praise। सिराज दीनो मिल्लत की जिया तुम हो, जमाना जिससे रोशन है वही मेहरे वफा तुम हो। मैं अपनी जिंदगी की बस यही मेराज समझूंगा, सिराज अजहर अगर कह दे कि मेरी खाक पा तुम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।